एक ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर एसिडिक बिहेवियर है, एक ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिसमें बेसिक बिहेवियर है, और कुछ ऐसा है जो ना कि एसिड है और ना ही बेस है, वो सॉल्ट की तरह है। तो इस चैप्टर का पर्पस ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को इस तरीके से पहचानना, किसी की हेल्प के थ्रू पहचानना कि ये एसिड है या बेस। पहली चीज़ तो ये है, द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ द चैप्टर इज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट, पहली बात। दूसरा, एसिड के बारे में पढ़ना इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो इसके बाद बेस के बारे में पढ़ना, फिजिकल केमिकल एंड देयर यूजेस। और फिर उसके बाद हमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है, जो कि हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक बिहेवियर ऑफ ए कंपाउंड। ये सेकंड लेवल है। तीसरे लेवल पर हम पढ़ेंगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, कास्टिक सोडा कैसे बनता है, राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, राइट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ये सब कहानी ख़त्म होकर ये चैप्टर ख़त्म होगा, राइट। और केमिस्ट्री के, इनफैक्ट साइंस के पेपर में एक 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से 101% आएगा। मतलब इसकी वेटेज कितनी हैवी है, यू कैन वेल इमेजिन, राइट। तो आपको साथ साथ मेरे फ्लो करना है। तो बात उठती है कि कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। Compounds are broadly classified into 3 parts. In terms of their chemical properties, compounds की chemical properties के आधार पर ये 3 तरीके के होते हैं, acids, bases and salts, right? जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कह दें या हम पेपर कह दें या सॉल्यूशन कह दें, जो मदद करता है कि किसी भी कंपाउंड को पहचानने में कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसे इंडिकेटर कहते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो होती है व्हाट डू यू मीन बाय एन इंडिकेटर। इंडिकेटर किसे कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर एंड हाउ दीज इंडिकेटर विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कंपाउंड वेदर इट एसिडिक और बेसिक। पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर, what do you mean by indicator, and how does it helps, and what are its types, and what are its types, and what are its types, and how does it helps, and how does it helps to identify the nature of the compound. तो एसिड क्या होता है, सॉरी इंडिकेटर क्या होता है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा समझने वाली बात है। इंडिकेटर एक डाई है, इसमें जो इंक पहले फाउंटेन पेन आते थे निब वाले, आपने कभी देखे हैं, तो वो इंक जो होती है उसके अंदर, राइट, वो डाई होती है बेसिकली। डाई इज फाउंड बाय द मिक्सिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, राइट, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सीम्स टू बी लाइक ए कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इज अ डाई, DYE, इट इज अ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर, उसका कलर बदल जाता है व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और ए बेस। अगर हम एसिड पे इसको डालें या बेस पे डालें तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ये समझ में आया मैंने अभी क्या कहा, इंडिकेटर एक डाई है जो अपना कलर बदल लेता है, वो डिपेंड करता है क्या कलर वो लेगा, वो उस कंपाउंड पर डिपेंड करता है जिसके ऊपर आप उस इंडिकेटर को यूज कर रहे हो। इंडिकेटर इज ए डाई, नोट्स आप खुद बनाएंगे, समझो यहाँ पर, इट्स ए डाई दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन पुट इनटू एन एसिड और ए बेस। बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो आपको याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द चैप्टर 80:20 की रेशो है। 80% लर्निंग है, 20% अंडरस्टैंडिंग है। मतलब अंडरस्टैंडिंग कम है, याद करना ज़्यादा है। और पहले क्वेश्चन से इस चीज़ की शुरुआत हो रही है। लिटमस कई तरीके के होते हैं।
लिटमस अगर देखा जाए तो लिटमस पेपर आपने सुना होगा, लिटमस सॉल्यूशन आपने सुना होगा, फिलॉफ्थलीन है, पॉलीफैक्टर इंडिकेटर्स हैं, उसके साथ साथ मिथाइल ऑरेंज, सो एन एंड सो फोर्थ, राइट। तो जो बहुत सारे हैं, इनफैक्ट दे आर मोर देन थाउजेंड्स, लेकिन हमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, राइट, और उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। हम उतना ही काम करेंगे जितना हमारी बोर्ड के लिए हेल्प है। तो सबसे पहला अब इंडिकेटर जो आता है वह है लिटमस। प्रतीक्षा आप क्लास में हो? अनन्या, लिटमस दो तरीके से अवेलेबल है, दो किस्म के लिटमस अवेलेबल हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस, राइट। ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है और ये पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर हम पेपर फॉर्म की बात करें, अगर कोई कंपाउंड के साथ इसे हम इंटरेक्ट कराएं और इसका कलर जो है ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिड होगा, राइट। और अगर रेड से ब्लू हो जाए, मतलब मेरे हाथ पे लिटमस पेपर है, उसका कलर ब्लू है, मैंने उसे इंटरेक्ट कराया, उस पर कुछ बूंदे डाल दी एक सॉल्यूशन की। साहब कहाँ है? यहाँ रहे क्लास में, राइट। लिटमस पेपर मेरे हाथ में ब्लू कलर का है, लिटमस पेपर, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। उसमें मैंने कुछ बूंदे डाल दी, मुझे नहीं मालूम वो बूंदे एसिड है या बेस है, मैंने डाल दी बस। उसके अंदर डालते मैंने क्या देखा, लिटमस का जो ब्लू कलर था वो अब रेड हो गया। तो जिसकी बूंदे डाली हैं मैंने वो एसिड है, राइट। पता लगा मेरे हाथ में रेड कलर का है, उस पर मैंने कुछ और बूंदे डाली किसी और सब्सटेंस की, और जिसके कारण वो रेड कलर अब किस में बदल गया, ब्लू में बदल गया। तो वो जो जिसकी ड्रॉप्स डाली हैं वो क्या है, बेसिकली बेस है, राइट। तो लिटमस दो किस्म के हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। इट इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट। नेचुरली ये अवेलेबल है लीचन प्लांट के, एंड बिलोंगिंग टू द डिवीजन, जो आप यार आपने 9th में तो पढ़ा ही नहीं, 9th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था डाइवर्सिटी, राइट। वहाँ प्लांट्स की बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन थी। तो लीचन प्लांट जो है ये बिलोंग करता है एलोफाइटा से। आगे जब अगर बायो लेंगे आप तो वहाँ आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि लिटमस इज़ एन एक्सट्रैक्ट, बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट। जो ऑनलाइन में फ्यूचर में अटेंड करेंगे उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लीचन प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, राइट। इसका अपना जो नेचुरल कलर है वो पर्पल है, कलर है मेरे पास, कौन ढूंढे चाहिए, का अपना नेचुरल कलर। चूँकि ये नेचुरली अवेलेबल है तो लिटमस कैन बी कंसिडर एज ए नेचुरल इंडिकेटर, राइट। वो बात अलग है, ऐसे फिर सॉल्यूशन में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, लिक्विड में भी और पेपर फॉर्म में भी, राइट। ये सब बातें अब आप तुम्हें याद होनी चाहिए। मुझे इसलिए याद है, मैं सालों से कर रहा हूँ, तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। और याद करने का बेस्ट तरीका है जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको शॉर्ट नोट्स बनाकर सामने रख देना अपने टेबल के, बार बार देखोगे याद हो जाएगा, राइट। तो इसकी खासियत क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इसका कलर रेड में बदल जाता है, ब्लू लिटमस का, तो ये एसिड की पहचान है, और वाइस वर्सा बेस की पहचान है। क्या इतना क्लियर है, राइट। हाँ, कुछ नहीं होगा, राइट। तो कहने का मतलब है जैसे ऑरेंज जूस है, राइट। मेरे हाथ में ब्लू कलर का एक लिटमस है और ऑरेंज जूस को मैंने अगर उस पर डाल दिया तो रेड कलर में बदल जाएगा। कास्टिक सोडा है, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर सपोज उसको मैंने डाल दिया, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, अगर उसको मैंने रेड कलर वाले लिटमस पेपर या सॉल्यूशन में, एक बोतल है जिसमें रेड कलर की बोतल है, यानी कि वो रेड कलर का लिटमस है, उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डाल दी, वो पता लगा किस में बदल गया, ब्लू में, यानी कि जिसकी बूंदें डाली हैं वो बेस है। ये मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। इसका मतलब आपको इंडिकेटर का मतलब समझ में आ गया नहीं? तो पहला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि लिटमस क्या है,
इंडिकेटर और ये कैसे बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड, राइट। सेकेंड, methyl orange. Methyl orange is basically a synthetic indicator. ये लैब में बनाया गया है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है। और इसका नेचुरल कलर ऑरेंज ही है। That's why it is regarded to be methyl orange, right? ये it imparts, it gives red color when it is added to the acidic solution. ये कौन सा कलर में बदल जाता है? रेड में। रेड कलर किसके साथ? एसिड के साथ, राइट। और येलो में बदल जाता है बेस के साथ। ये कहानी आपको याद रखनी है, राइट। फिर है फिनोफ्थलीन, थर्ड वन। फिनोफ्थलीन ये एक नेचुरल है, नेचुरली अवेलेबल है और कलरलेस है। इसका अपना कोई कलर नहीं है, राइट। जनरली सिंथेटिकली भी बनाया जा सकता है, राइट। और अगर इसको किसी एसिड पे यूज़ करेंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा। इट रिमेन्स बी colorless when imparted to acid and it acquires pink color when is interacted with the base. क्या ये बात क्लियर है? तो आई होप जो फ्यूचर में अटेंड करेंगे उन्हें भी सब समझ में आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। अनन्या तुम मेरी वीडियो ही अटेंड करती हो, इसलिए कहीं कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना मुझसे। आई होप ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, टर्मरिक, हल्दी जो घर में हम यूज़ करते हैं। ये भी वन ऑफ द एक्सीलेंट नेचुरल इंडिकेटर है, राइट। कलर इसका कौन सा है? ऑब्वियसली हल्दी का तो येलो ही है, राइट। और ये रेडिश ब्राउन कलर ले लेता है। बेस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, सफ़ेद शर्ट है और करी यानी कि कोई खाने की ड्रॉपलेट्स जो हैं आपकी शर्ट के ऊपर अगर गिर गई, जनरली येलो इन कलर वो एक्वायर कर लेता है। तो अब उस शर्ट को जब आप धोएंगे तो सोप सॉल्यूशन के साथ धोएंगे, सोप होगा उसके अंदर, सोप इज एल्कलाइन इन नेचर, राइट। तो जैसे ही द क्लोथ गेट्स इंटरेक्टेड विद द सोप सॉल्यूशन, दैट द कंटेंट, द पार्ट एक्यूमुलेटेड विद द येलो कलर इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन, या तो रेड हो जाएगा या रेडिश ब्राउन में बदल जाएगा। ये बताता है कि उसका इंटरेक्शन किसके साथ हुआ? बेस के साथ हुआ। इज दैट क्लियर? तो ये कोई कहानी ऐसी तो है नहीं कि जिसके पीछे कोई लॉजिक है, ये सिंपल सी आउटकम है जो आपको फिलहाल इसलिए याद रखनी है कि ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो येलो करी कैन बी एलिमिनेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द सेम विद द सोप सॉल्यूशन and it gets converted, transit from the yellow to reddish brown, indicating to us that the solution which is being interacted is a soap solution, basically a soap solution, right? या डिटर्जेंट हो गया। और सोप क्या होता है, सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा है गारमेंट्स कंपाउंड का। जिस दिन केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म होगा उसकी लास्ट क्लास यही है, सोप के बारे में जानना, राइट। क्या रह गया? नेक्स्ट इज रेड कैबेज। हैव यू हर्ड अबाउट द रेड कैबेज? रेड कैबेज जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीव्स हैं उसका ये एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली, राइट। इसका नेचुरल कलर रेड ही है, राइट। और एसिड में ये रेड ही रहता है और बेस में जनरली शायद ये ग्रीन कलर लेता है। वेरी मच 99% श्योर, बाकी 100% नहीं कह सकता। ग्रीन ये बेस के साथ लेता है, चेक कर लेना।
और एसिड के साथ तो भाई ये रेडी रहेगा। एग्रीड? ज़रूरत ही नहीं होती उसकी, उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है। रिमेन्स भी लाइक दिस होता तो डेफिनेटली मैं लिखता, राइट। उसका येलो कलर येलो ही रहेगा। नेक्स्ट इज फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिना प्लांट। हाइड्रोजीनिया प्लांट, ये भी अपने आप में एक इंडिकेटर है। इसका नेचुरल कलर ब्लू है, राइट, और ये ब्लू से पिंक में बदल जाता है व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद बेस के साथ, बेस के साथ। और लास्ट वन है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कौन बताएगा? दीज आर दोज इंडिकेटर्स whose smell changes, right, when gets interacted with an acid or basic solution, right। ये एक ऐसा अपने आप में सब्सटेंस है, olfactory indicators are those substances जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर एसिड या बेस के साथ इंटरेक्ट कराया जाए। तो दो सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन से? एक तो ओनियन प्याज, एक वनीला, राइट। So these are the two important olfactory indicators, right, that are capable to change their smell depending upon the nature of the compound to which they are interacted। तो अगर हम बात करते हैं ओनियन और वनीला की, तो एसिड के केस के अंदर दोनों ही अपनी स्मेल खो देते हैं। ओनियन एज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और नॉट, प्याज की एक स्मेल होती है या नहीं, लेकिन अगर आपने इसको एसिड के साथ इन्वॉल्व कर दिया तो इट लूजेज, इनफैक्ट इट लॉसेज इट्स एंटायर स्मेल, इसकी स्मेल चली जाती है, राइट। और कोई फर्क नहीं पड़ता स्मेल के साथ अगर इसे बेस के साथ इंटरेक्ट कराया जाए, इट एग्जिबिट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ये लिखना बहुत जरूरी है कि व्हेन द ओनियन एंड वनीला इंटरेक्ट्स विद द बेस they exhibits their characteristic smells, right, with themselves। उसमें कोई चेंज नहीं आता, राइट। स्मेल परसिस्ट, इससे बाहर किसी कीमत पर नहीं आएगा, इतना ही याद रखना है। इससे ऊपर जानना अपनी नॉलेज के लिए चाहो तो अच्छी बात है, बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है, राइट। एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉप